हेलो प्यारे बच्चों। आई होप आप लोग बहुत ही बढ़िया होंगे। तो बच्चों देखो, हमारा चैप्टर चैप्टर चल रहा है एसिड बेस और केमिस्ट्री। ठीक है बच्चों, और आप लोग एनसीईआरटी पढ़ते रहना, अच्छी बुक है। और खुद से भी कुछ क्वेश्चन वगैरह पूछ लिया करो, बहुत सारे क्वेश्चन है तुम्हारे आसपास। तो जो भी डाउट हो आप लोग पूछ लिया करो बेझिझक। तो बच्चों ठीक है, पिछले लेक्चर में हमने बात करी थी आपके एसिड बेस से पहले हमने बात करी इंडिकेटर की, एसिड बेस इंडिकेटर। वो क्या होते हैं, जो हमें बता देते हैं कि आपका कोई सॉल्यूशन एसिड है, बेस है, न्यूट्रल है ना, इस सब के बारे में आइडिया दे देते हैं। फिर हमने बात करी थी आपके यूनिवर्सल इंडिकेटर की। वो क्या था, वो कुछ कुछ कलर हमको दे देता था, उसके कलर से हमको आइडिया लग जाता था कि आपका जो भी सॉल्यूशन है वो स्ट्रॉन्ग एसिडिक है, वीक एसिडिक है ना, इस सब का, या स्ट्रॉन्ग बेसिक है, वीक बेसिक है, इस सब का आइडिया हमें यूनिवर्सल इंडिकेटर देता था। और एक ऐसा ही पीएच स्केल भी था। पीएच स्केल क्या था, पीएच मीटर का यूज़ करते थे। कुछ भी वैल्यू आ जाती थी 0 से 14 के बीच, अगर 2 आ गई तो एसिडिक है, 10 आ गई तो बेसिक है, 7 आ गई न्यूट्रल है। यानी कि जो भी वैल्यू 7 से ज़्यादा उसको हम बेसिक बोल देते थे, जो 7 से कम होती थी उसको हम एसिडिक बोल देते थे ना। यानी कि जो 0 होगी वो बहुत ज़्यादा एसिडिक होगी। इस तरह से हमने सब बातें कर ली थी। हमने कुछ क्वेश्चन भी दिए थे, आई होप आप लोगों से हो गए होंगे। कुछ इतना डिफ़िकल्ट नहीं था। अगर फिर भी कोई दिक्कत है तो आप लोग प्लीज़ पूछ लेना। ठीक है बच्चों। तो बच्चों देखो, आज हम बात करने वाले हैं कि तुम्हारे मन में एक सवाल तो ज़रूर उठा होगा। वो क्या, कि एसिड, हाँ, को हम जैसे हम पानी में डालते हैं वो H+ आयन देते हैं, बेसिस को हम जैसे ही पानी में डालते हैं वो OH नेगेटिव आयन देते हैं। तो सर इस सब का हमें कैसे आइडिया लगा कि अब क्या केमिकल के अंदर तो किसी ने नहीं घुसा देखा होगा, साइंटिस्ट वगैरह ने। तो सर इन सब चीज़ों का हमें कैसे पता चला कि इसके अंदर H+ आयन ही होंगे, एसिड के अंदर, बेस के अंदर OH नेगेटिव ही आयन होंगे। ऐसा तो शायद तुमने सोचा ही होगा एक बार ज़रूर। तो बच्चों देखो, उसके लिए हमारे पास एनसीईआरटी में एक बहुत सिंपल सी एक्टिविटी है, उससे तुम्हें पता चल जाएगा कि हाँ इसके अंदर आयन्स वगैरह होते हैं। ठीक है बच्चों। और बाकी कुछ टेस्ट वेस्ट भी होते हैं साइंटिस्ट वगैरह जो करते हैं, उससे भी आइडिया लगाता। बट एक एक्टिविटी है जो हमें आइडिया देती है कि एसिड और बेस आयन्स प्रोड्यूस करते हैं। तो उस एक्टिविटी को अभी हम आज देख लेते हैं। ठीक है बच्चों। तो देखो, अभी इसका टॉपिक का नाम मैंने डाला है, हाउ डू वी गेट टू नो डेट एसिड्स गिव H+ आयंस एंड बेसिस गिव्स OH नेगेटिव आयंस इन वाटर। कि जनरली एसिड बेस आयंस कैसे देते हैं कि पानी में डालने के बाद, इस बात का हमें कैसे पता चला। ठीक है, हमें नहीं देखेंगे कि एसिड बेस आयन देते हैं पानी के अंदर डालने के बाद, वो हमको कैसे आइडिया लगा। तो उसके लिए एक एक्टिविटी है। इस एक्टिविटी पे 2-3 क्वेश्चन है, तो मैंने सोचा क्यों ना इस एक्टिविटी को डिस्कस कर लिया जाए। तो बच्चों आप लोगों को मालूम होगा, बेसिक सी बात है कि जो किसी भी बॉडी में से, जैसे तुम्हें मालूम है कि लोहा जो होता है वो करंट को कंडक्ट कर देता है ना। ऐसे ही कॉपर भी करंट को अपने में से पास कर देता है, और हमारी बॉडी भी अपने में से करंट को पास कर देती है, पानी वगैरह भी अपने में से करंट को पास कर देते हैं जनरली, है ना। पर पत्थर वत्थर अपने में से करंट को पास नहीं होने देते, पत्थर में से करंट पास नहीं होता, प्लास्टिक में से नहीं होता, है ना। तो बच्चों ये जो भी इलेक्ट्रिक करंट वगैरह होता है किसी बॉडी में, किसी ऑब्जेक्ट में, वो किस वजह से होता है, वो होता है आयंस की वजह से। या अगर किसी बॉडी के अंदर आयंस होंगे या इलेक्ट्रॉन्स होंगे, इस वजह से किसी भी बॉडी के अंदर इलेक्ट्रिक करंट पैदा हो पाता है। तो इस इधर हमने लिख दिया, इलेक्ट्रिक करंट इन द ऑब्जेक्ट इज ड्यू टू आयंस और इलेक्ट्रॉन्स। कि किसी भी बॉडी में इलेक्ट्रिक करंट कैसे होगा, जब भी किसी बॉडी के अंदर आयंस वगैरह या इलेक्ट्रॉन वगैरह होंगे तो जनरली तुम्हारा करंट को अपने में से पास करने देगा। जैसे हमारी बॉडी भी कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है, वो अपने में से इलेक्ट्रिसिटी को पास कर सकती है। जो बच्चों प्योर वाटर होता है ना, प्योर वाटर तो इलेक्ट्रिसिटी को करंट को, प्योर वाटर तो करंट को कंडक्ट नहीं कर सकता, अपने में से इलेक्ट्रिसिटी को पास नहीं कर सकता। बट अगर तुम प्योर पानी के अंदर कोई नमक वमक डाल दोगे तो उसके अंदर से ज़रूर करंट पास हो जाएगा। तो यानी कि हमें इतनी सी बात का आइडिया लग गया कि किसी भी बॉडी के अंदर करंट कब पास होगा, जब उसके अंदर इलेक्ट्रॉन या आयन होंगे। ठीक है बच्चों, तो बहुत ही बढ़िया। अब एक एक्टिविटी है, देखो एक्टिविटी क्या है, हमने क्या करा, एक ये डिब्बा सा ले लिया, एक गिलास सा ले लिया, बहुत बड़ा सा लगा लो, कांच का गिलास ले लिया। इसके अंदर हमने लगा दी रबड़, रबड़ लगा दी कैसे, रेक्टेंगुलर सी। और उसके अंदर हमने क्या करा, 2 आयरन नेल ठोक दी, 2 कील ठोक दी। ठीक है, और हमने इसको वायर से कनेक्ट कर दिया बैटरी से। ठीक है, बैटरी है ये, कोई भी 5 वोल्ट की 6 वोल्ट की बैटरी है, इसको आगे बल्ब से कनेक्ट कर दिया और एक स्विच लगा दिया। ठीक है, और ठीक है हमने इतना काम करा। और इस डिब्बे के अंदर हमने क्या डाल दिया, HCl सॉल्यूशन डाल दिया। मतलब HCl को पानी के अंदर मिला के डाल दिया, यानी कि पहले पानी के डाला और पानी के अंदर HCl को मिला के डाल दिया, यानी कि ये HCl सॉल्यूशन डाल दिया इसके अंदर, HCl + H2O को मिला के डाल दिया।
ठीक है बच्चों। अब देखो ये सब हमने करा इतना काम, ठीक है। अब जैसे ही हमने मान लो स्विच ऑन करा, ये बैटरी है, ये अपने में से इधर करंट फेंकेगी, नेगेटिव वाला इधर करंट आयरन पे फेंकेगा, मतलब इधर से करंट पास होने की कोशिश करेगा जैसे ही हमने स्विच ऑन करा। बट बीच में हमारे पास क्या है, पानी पानी HCl और पानी है, ठीक है बच्चों। अब जैसे ही हमने HCl और H2O को डाला है इसके अंदर, तो हमको मालूम है HCl और H2O किस में टूट जाएंगे, आयंस में। जैसे ही आयंस में टूट जाएंगे ना, तो बच्चों जैसे ही आयंस में टूट गए H+, Cl नेगेटिव, H3O+, हाइड्रोनियम आयन वगैरह जो भी आयंस में टूट गया एसिड, तो जैसे ही ऐसे आयंस में टूट गया ना, तो क्या होगा, करंट फ्लो होने लगेगा और ये बल्ब क्या कर जाएगा, ग्लो। क्यों, क्योंकि फिर से देखो हमने सब सेटअप लगाया, हमने बीच में डाल दिया सॉल्यूशन HCl का, यानी कि HCl को पानी में मिला के डाल दिया, वो आयन में टूटेगा। अब जैसे इधर डिस्टेंस है, बट अब ये करंट वैसे तो नहीं होना चाहिए था क्योंकि सर्किट कंप्लीट नहीं हो रहा, बट आयंस की वजह से क्या हुआ, सर्किट कंप्लीट हो गया और बल्ब ग्लो कर गया, हमारे बल्ब में लाइट आ गई। तुम्हें थोड़ा थोड़ा आई होप चीज़ों का आइडिया लग रहा होगा। तो इधर से हमने ऑब्जर्वेशन क्या पाई, व्हेन HCl एक्वस सॉल्यूशन, कि HCl एक्वस सॉल्यूशन मतलब HCl को पानी में डाला हुआ है, व्हेन HCl एक्वस सॉल्यूशन टेकन इन कंटेनर बल्ब वॉज ग्लोइंग, बल्ब जल रहा था। क्यों, क्योंकि आयंस थे, आयंस की वजह से इधर करंट पास हो रहा था। इट वॉज ड्यू टू आयंस विच वॉज प्रोड्यूस बाय HCl इन वाटर, बल्ब जल रहा था किस वजह से जल रहा था, आयंस की वजह से, जो कि HCl ने प्रोड्यूस करे पानी में जाने के बाद। तो इधर से हमने रिएक्शन को लिख लिया, HCl को पानी में डाला तो H+ आयन मिले, Cl नेगेटिव आयन मिले, H+ को एक्वस लिख दिया या हाइड्रोनियम आयन लिख दो, कुछ भी चल जाएगा, ठीक है। तो कहने के बाद जैसे ही आयन हुए, हमने बात करी थी कि आयन की वजह से करंट फ्लो होता है, तो करंट फ्लो होने लगा, बल्ब जल गया, ठीक है। अगर मान लो बच्चों तुम इधर कुछ और लिक्विड ले लेते, मान लो बिल्कुल प्योर वाटर ले लेते, तो बल्ब नहीं जलता, ठीक है। कि अब बल्ब किसकी वजह से चल रहा है, तुम्हारा ये जो आयन प्रोड्यूस हुए हैं इसकी वजह से, ठीक है। आई होप तुम्हें थोड़ा थोड़ा चीज़ों का आइडिया लग रहा होगा, बहुत बढ़िया। अब देखो अगर हम सिमिलर ऑब्जर्वेशन वॉज ऑब्जर्व फॉर NaOH, अगर हम इसकी जगह NaOH और पानी डाल देते जब भी हमें ऑब्जर्वेशन सेम मिलती, क्यों, क्योंकि NaOH में भी तो आयन होते हैं, तो आयन की वजह से इलेक्ट्रिसिटी मिलती है, तो बल्ब फिर जल जाता। बट लेकिन 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 अगर देखो, अगर हम इसकी जगह पानी और ग्लूकोज को मिला देते, तब मान लो पानी, तुमने पानी डाल दिया इसके अंदर और साथ में ग्लूकोज डाल दिया, ग्लूकोज पाउडर होता है ना तुम्हारा, ग्लूकोन डाल दिया, मान लो ग्लूकोन डी डाल दिया, ग्लूकोज डाल दिया, पानी और ग्लूकोज को मिला दिया, क्या तब भी इसके अंदर बल्ब जलेगा, नहीं जलेगा, बिल्कुल भी नहीं जलेगा। अगर मान लो हमने इसके अंदर एल्कोहल डाल दिया, एल्कोहल जो तुम पीते हो, वो भी एक केमिकल होता है C2H5OH, अगर वो हमने इसके अंदर डाल दिया, क्या तब भी ये क्या बल्ब जलेगा, बिल्कुल भी नहीं जलेगा। तो बच्चों क्यों नहीं जलेगा, देखो ग्लूकोज वगैरह को जैसे ही पानी में डाला, अब ग्लूकोज ना तो एसिड है ना बेस है, ठीक है, वो एक न्यूट्रल सब्सटेंस है। तो जैसे ही ग्लूकोज को हमने पानी के अंदर डाला, जैसे ही ग्लूकोज को पानी के अंदर डाला, ग्लूकोज तो नहीं टूटेगा हमने आयंस में, तो ग्लूकोज आयंस में नहीं टूटेगा तो बल्ब नहीं जलेगा। ये बल्ब किसकी वजह से जल रहा था, आयंस की वजह से, क्योंकि आयंस की वजह से करंट फ्लो हो रहा था, बल्ब जल रहा था। अब बट जैसे ग्लूकोज और एल्कोहल को पानी के अंदर डाला, आयंस में तो टूटेगा ही नहीं, तो तुम्हारा बल्ब जलेगा ही नहीं, ठीक है। तो इधर हमने लिख दिया ग्लूकोज एल्कोहल एक्वा सॉल्यूशन वॉज टेकन देयर एंड देयर वॉज नो करंट, कि जब ग्लूकोज और एल्कोहल के एक्वा सॉल्यूशन को लिया गया इसके अंदर कंटेनर के अंदर, वहाँ पे कोई करंट नहीं था, तो बल्ब वॉज नॉट ग्लोइंग, कि बल्ब नहीं जल रहा था। आगे देखते हैं, आगे भी इसको एक्सप्लेन किया हुआ है, ठीक है। क्यों, क्योंकि एज ग्लूकोज एल्कोहल डजंट प्रोड्यूस्ड आयरन व्हेन डिजोल्व्ड इन वाटर, क्योंकि ग्लूकोज और एल्कोहल पानी के अंदर आयंस को प्रोड्यूस नहीं करते जब उन्हें पानी के अंदर मिलाया जाता है या घोला जाता है। बिकॉज या एज लिख लो या बिकॉज लिख लो, एज ग्लूकोज एल्कोहल्स आर नाइदर एसिडिक नॉर बेसिक, क्योंकि ना तो ग्लूकोज एसिड है और एल्कोहल ना बेस है, ठीक है। तो जैसे ही हमने ग्लूकोज को पानी के अंदर डाला, हमें क्या मिला, ग्लूकोज ही मिला, वो टूटा नहीं, जैसे आयंस वायन ने उसने H+ नहीं दिया, तो इधर से हमें आयंस वायन नहीं मिले, तो हमने क्या बोल दिया कि बल्ब नहीं जलेगा, करंट कंडक्ट नहीं होगा। तुमको मालूम है बच्चों ग्लूकोज का फॉर्मूला क्या होता है, C6H12O6, इसके अंदर हाइड्रोजन होते हैं बट फिर भी ये नहीं देता, कमाल की बात है ना। तो बच्चों ये केमिस्ट्री का नेचर है, ठीक है। और एल्कोहल का फॉर्मूला क्या होता है, C2H5OH, इनके पास हालांकि हाइड्रोजन है बट इन्होंने फिर भी नहीं दिया,
ठीक है। तो क्योंकि एसिड और बेस नहीं है तो तुम्हें थोड़ा थोड़ा आई होप चीज़ों का आइडिया लगा होगा। तो इधर से कंक्लूजन क्या निकला कि एसिड बेसिस इन वाटर डू कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी एज दे प्रोड्यूस आयन। एसिड और बेस इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करते हैं, अपने में से इलेक्ट्रिसिटी को पास होने देते हैं क्योंकि वो आयंस को प्रोड्यूस कर देते हैं। ठीक है बच्चा लोगों, तो देखो अब एनसीईआरटी के ना जो बॉक्स नंबर 3 है, डिब्बा 3, उसके अंदर कुछ क्वेश्चन है एनसीईआरटी के इन टेक्स्ट वाले। 3 क्वेश्चन है, 1 2 3। तुम एक बार उसको बिना देखे ट्राई करना, तुमसे डेफिनेटली हो जाएंगे। फिर उसके बाद आंसर से मैच करना वीडियो को पॉज करके। ठीक है, देखो पहला क्वेश्चन है क्या बोल रहा है, वाई डू HCl HNO3 एक्सेट्रा एक्सेट्रा शो एसिडिक करेक्टर इन एक्वस सॉल्यूशन। कि HCl HNO3 H2SO4 ये सब एसिडिक करेक्टर क्यों दिखाते हैं, एसिड क्यों होते हैं जब इनको पानी के अंदर डालते हैं। एक्वस सॉल्यूशन मतलब पानी के अंदर जब डालते हैं। वाइल सॉल्यूशंस ऑफ कंपाउंड्स लाइक एल्कोहल एंड ग्लूकोज डू नॉट शो एसिडिक करेक्टर। बोल रहे हैं कि एसिड जैसे HCl HNO3 H2SO4 ये क्यों एसिडिक करेक्टर शो करते हैं जब इनको पानी में डालते हैं, और तुम्हारे एल्कोहल ग्लूकोज क्यों नहीं शो करते। अभी तो हमें इसका आंसर मिला। क्या आंसर था कि जैसे हम HCl HNO3 एसिड वैसिड को पानी के अंदर डालते हैं वो आयंस को प्रोड्यूस कर देते हैं, और जबकि तुम्हारे एल्कोहल और ग्लूकोज आयंस को प्रोड्यूस नहीं करते, इसी वजह से वो उनका एसिडिक करेक्टर नहीं होता। इसको हमने देखो कितने सिंपल वे में एक्सप्लेन करा, बिल्कुल स्पष्ट शब्दों में। बिकॉज व्हेन HCl HNO3 डिजॉल्व इन वाटर दे गिव हाइड्रोजन आयंस। जैसे ही उनको पानी में डालेंगे एसिड को, वो हाइड्रोजन आयन देंगे विच कम्बाइंड विद वाटर टू गिव हाइड्रोनियम आयंस। कि जैसे वो H+ आयंस किसके साथ मिल जाएंगे, पानी के साथ मिल जाएंगे, और क्या दे देंगे, हाइड्रोनियम आयन H3O+। हमने इसकी रिएक्शन लिख दी कि HCl को H2O से को मिलाया, हाइड्रोनियम आयन दे दिया और Cl नेगेटिव दे दिया। तुम इसकी जगह H+ एक्वस लिखते तब भी चल जाता। ठीक है। वाइल एल्कोहल एंड ग्लूकोज डजंट गिव एनी H+ और हाइड्रोनियम आयन इन वाटर। जबकि ग्लूकोज और तुम्हारा एल्कोहल पानी के अंदर कोई H+ आयन या H3O+ आयन नहीं देते पानी के अंदर, विच इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर एसिडिटी। कि H+ और H3O+ नेगेटिव H+ आयन ही तो रिस्पॉन्सिबल है ना एसिडिटी के लिए। तुमने इसे सिंपल शब्दों में लिख दिया कि तुम्हारे एसिड तो H+ देंगे, और जबकि ग्लूकोज और एल्कोहल H+ नहीं देंगे, और H+ ही रिस्पॉन्सिबल होते हैं एसिडिटी के लिए। तो इसलिए HCl तुम्हारा एसिडिक करेक्टर शो करेगा, ग्लूकोज नहीं देगा। तो इस सिंपल सी लैंग्वेज में मैंने कोशिश करी कि इसको लिखा जाए। तुम्हें और सिंपल लैंग्वेज मिलती है अपनी लैंग्वेज में, तुम उसे भी लिख सकते हो, बट कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए कि हम क्या बोलना चाह रहे हैं। ठीक है बच्चा लोगों, जल्दी से 2 नेक्स्ट क्वेश्चन और देखते हैं। अब देखो बच्चों, और एक सिंपल सा क्वेश्चन पूछ लिया इसने। कह रहा है वाई डज एन एक्वस सॉल्यूशन ऑफ एन एसिड कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। कह रहे हैं कि एक्वस सॉल्यूशन ऑफ एन एसिड कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, मतलब एक्वस सॉल्यूशन ऑफ एसिड इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट क्यों करता है। कि यानी कि जब एसिड को पानी के अंदर डालते हैं तो अपने में से इलेक्ट्रिसिटी को पास क्यों होने देता है। क्यों, क्योंकि हम जैसे ही एसिड को डालते हैं पानी के अंदर, या एसिड का एक्वस सॉल्यूशन लेते हैं, उसके अंदर क्या होते हैं, आयंस होते हैं, और आयंस ही किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, इलेक्ट्रिसिटी के लिए। तो हमने लिख दिया बिकॉज एक्वस सॉल्यूशन ऑफ एसिड कंटेन्स आयंस विच आर रिस्पॉन्सिबल फॉर कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। क्यों, क्योंकि एक्वस सॉल्यूशन ऑफ एसिड के पास आयंस होते हैं जो रिस्पॉन्सिबल होते हैं इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट कराने के लिए, है ना। एक्वस सॉल्यूशन लिख बोल दो या बोल दो HCl इन वाटर, एक ही बात है कि जब भी हम HCl या किसी भी चीज़ को पानी में डालेंगे तो हम उसको क्या बोलेंगे, एक्वस सॉल्यूशन। ठीक है बच्चों, आगे बढ़ते हैं। अब बच्चों देखो इस क्वेश्चन में क्या पूछना चाह रहा है, थोड़ा लॉजिकल है, सोच के देखना। इसके अंदर बोल रहा है वाई डस ड्राई HCl गैस नॉट चेंज द कलर ऑफ ड्राई लिटमस पेपर। कह रहे कि जो गैस होती है HCl गैस, वो लिटमस पेपर का कलर चेंज क्यों नहीं कर पाती, सूखे लिटमस पेपर का। इसका देखते हैं एग्जांपल से, तुम्हें समझ आएगा। तो बच्चों देखो एक्चुअली क्या होता है, जो HCl होता है ना, ये जनरली क्या होती है, गैस। बट जैसे हम इस गैस को पानी के अंदर मिला देते हैं तब ये क्या बन जाती है, HCl तुम्हारा एसिड बन जाता है, एक्वस एसिड इसे बोल देते हैं। HCl जनरली गैस होती है, ठीक है, बट हम इसे पानी में मिला के क्या बनाते हैं, एसिड। ठीक है बच्चों, तो भी बोल रहा है जैसे ही अब तुमने लिटमस पेपर लिया जो कि सूखा है, कि जैसे तुमने सूखा लिटमस पेपर लिया, जैसे मान लो तुमने ले लिया ब्लू लिटमस पेपर ले लिया, कह रहा है कि सूखा है, कोई मतलब बिल्कुल ड्राई है। कह रहा है कि जैसे तुमने इससे HCl गैस पास कराई तो इसका कलर चेंज क्यों नहीं हुआ, बताओ क्यों नहीं हुआ। क्योंकि बच्चों देखो लिटमस पेपर का कलर चेंज क्यों होता था, क्योंकि लिटमस पेपर से क्या मिल जाते थे, H+ आयन मिल जाते थे। लिटमस पेपर से जैसे ही H+ आयन मिलते थे तो इसका कलर ब्लू से रेड में कन्वर्ट हो जाता था एसिड के केस में। बट अब कोई पानी का तो है नहीं, HCl किस में, पानी के अंदर जाके तो देगा H+ आयन। अब जब कोई पानी का सोर्स ही नहीं है तो HCl आयन H+ में नहीं टूटेगा, तो लिटमस पेपर का कलर चेंज नहीं होगा।
लिटमस पेपर का कलर क्यों चेंज होता था H प्लस आयंस की वजह से, एसिड के H प्लस आयंस की वजह से। ठीक है, अब देखो HCl गैस है और तुम्हारा लिटमस पेपर भी सूखा है, अब पानी तो है नहीं, एसिड पानी के अंदर जाके तो टूटता है ना, पानी है नहीं तो ये टूटेगा नहीं, तो लिटमस पेपर का कलर चेंज नहीं होगा। देखो हमने कितना ईजी वे में एक्सप्लेन करा है इसको। ठीक है, देखो वाई डज ड्राई HCl गैस नॉट चेंज द कलर ऑफ ड्राई लिटमस पेपर, कि HCl गैस सूखे लिटमस पेपर का कलर चेंज क्यों नहीं करती। बिकॉज कलर ऑफ लिटमस पेपर इज चेंज बाय द हाइड्रोजन आयंस, लिटमस पेपर का कलर हाइड्रोजन आयंस की वजह से चेंज हो पाता है। और ड्राई HCl गैस डजंट कंटेन एनी H प्लस आयन, और हमको मालूम है कि जो सूखी मतलब HCl गैस जो होती है उसके पास कोई H प्लस आयन नहीं होता। डेट्स वाई ड्राई HCl गैस डजंट चेंज द कलर ऑफ ड्राई लिटमस पेपर, इसी वजह से तुम्हारा HCl गैस तुम्हारे लिटमस पेपर का कलर नहीं चेंज कर पाती। ठीक है, इतना भी एक्सप्लेनेशन बहुत है, हमने थोड़ा और एक्सप्लेन कर दिया कि अगर हमें लिटमस पेपर का कलर चेंज करना है, फॉर चेंज इन कलर ऑफ लिटमस पेपर आइदर HCl गैस लिख दो, आइदर HCl गैस शुड बी इन एक्वस फॉर्म और लिटमस पेपर शुड बी वेट। अगर हमें लिटमस पेपर का कलर चेंज करना ही है, या तो तुम HCl गैस को पानी में मिलाओ, यानी कि उसका एक्वस बनाओ, एक्वस फॉर्म में लो, उसका एक्वस सॉल्यूशन बनाओ, या फिर लिटमस पेपर को तुम गीला करो, लिटमस पेपर को तुम पानी में थोड़ा डुबाओ, उसको पानी के अंदर डिज़ोल्व करो थोड़ा, जब उस पर पानी आ जाएगा तब लिटमस पेपर का कलर चेंज हो जाएगा जब HCl गैस से मिलाएंगे। ठीक है, तो कुछ इस तरह से बच्चों हैं चीज़ें। आई होप तुम्हें चीज़ें क्लियर हुई होंगी। और हाँ, जो NCERT के बाद के क्वेश्चन है ना, मैं सोच रहा हूँ कि इस बार उसको लास्ट में उठाएंगे। क्यों? उसका रीज़न ये है कि मैं चाहता हूँ कि पहले तुम उनको खुद से ट्राई करो। डेली 15 क्वेश्चन है टोटल, 5-5 करके डेली उठा लेंगे। पहले 5 तुम ट्राई करना, फिर मैं उसको डिस्कस करूँगा। ठीक है, तो इसलिए हम उसको बाद में एज आ प्रैक्टिस डिस्कस करेंगे। ये थी छोटी सी बेसिक सी बातें, आई होप तुम्हें क्लियर हुई होंगी। इसके रिगार्डिंग कोई भी डाउट हो आप लोग पूछ लेना। थैंक यू सो मच बच्चों।